चेंज हो रही है तब भी हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई, और अगर हम ये कहेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी हम ये कहेंगे कि उसकी स्पीड कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी चेंज होती है विद टाइम तो हम ये कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पर, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है चेंजिंग वेलोसिटी। इफ आइदर इट्स स्पीड चेंजेस और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस और बोथ चेंज विद टाइम। टाइम के साथ साथ अगर दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं, दोनों में से एक चीज़ भी चेंज हो रही है तो हम ये कहेंगे कि वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी इज वेरिंग। ठीक है, ये हो गया। बाकी यूनिफॉर्म तो समझिए होंगे, इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्वेश्चन नोट करिए, अ कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस car is moving along x-axis, full stop. As shown in figure, it moves from as shown in figure, it moves from O to P in 18 seconds. O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. Returns from P to Q in 6 seconds. Full stop. What are the average velocity and average speed of the car? What are the average velocity and average speed of the car in going from first है from O to P from O to P, and second from O to P and back to Q. And back to Q. फिगर दे रखी है यहाँ पर ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, सर ने मीटिंग हुआ कितना टाइम में कहाँ पर O to P में इन 18 seconds, yes, 18 seconds.
ठीक है, तो ये हमको इसमें फिगर दे रखी है। इसमें इन्होंने ये बताया कि इसमें ऐसे ना एक्स एक्सिस पर मार्किंग कर रखी है। तो मार्किंग ऐसे कर रखी है कि टाइम भी दिखा रखा है और डिस्टेंस भी दिखा रखा है। तो इन्होंने ये दिखाया कि 0 सेकंड 2 4 6 8 2 सेकंड का तो गैप दे रखा है, और ऊपर अगर देखें तो डिस्टेंसेस में 40 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है, 40 मीटर का गैप दे रखा है। तो वो कह रहे हैं व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम O to P। तो O से P तक जाने में आपको ये बता रहे हैं कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है और एवरेज वेलोसिटी कितनी है O से P तक जाने में। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट O से लेकर P तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो O से लेकर P तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 360 मीटर। टोटल टाइम टेकन 15 सेकेंड्स। तो ये 18 टूजा, तो इसको लिखेंगे +20 मीटर पर सेकंड। +20 मीटर पर सेकंड क्यों बोलेंगे? क्योंकि उन्होंने बोला है कार इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यानी कि अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। इसी तरीके से हमसे इन्होंने पूछा है कि आप इसमें एवरेज स्पीड बताएं। एवरेज स्पीड में तो स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू आती है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होगी। distance upon total time taken, total distance upon total time taken। तो total distance कितना है? total distance O से लेकर P तक distance कितना ट्रैवल करा उसने 360 मीटर। total time taken is 18 seconds। ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, अब जरा सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार गोइंग फ्रॉम O to P एंड बैक टू Q। तो एवरेज वेलोसिटी भी बतानी है जब कार O से P तक जाती है, O से P तक, और फिर बैक वापस आती है Q तक आती है। तो इसमें एवरेज वेलोसिटी भी बतानी है और एवरेज स्पीड भी बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई अपना इनिशियल पोजीशन से, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में किस तरीके का पाथ ट्रैवल करके आई है, उससे मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट का फर्स्ट पोर्शन देखो। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इनिशियल पोजीशन तो वो थी और फाइनल पोजीशन Q है। वो पहले O से P तक गया, फिर P से लौट कर Q तक आया। वो किस पाथ से वापस आ रहा है मुझे मतलब नहीं है। इनिशियल पोजीशन O है, फाइनल पोजीशन Q है। तो O और Q के बीच में कितना डिस्टेंस है 240।
टोटल टाइम टेकन का मतलब ये है कि टाइम तो टोटल ही निकालना है मेरे को, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। तो ओ से पी तक जाने में उसको 18 सेकंड लगे और पी से क्यू तक वापस आने में कितने लगेंगे, 6 सेकंड्स और लगेंगे, ठीक है। तो 18 + 6 24, 18 + 6 seconds, तो ये 40 अपॉन 10 मीटर पर सेकंड, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। प्लस 10 मीटर पर सेकंड, प्लस 10 मीटर पर सेकंड। हाँ प्लस 10 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड, ठीक है। प्लस समझ गए ना, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ से जर्नी स्टार्ट करिए और हम उसके राइट में हैं, तो राइट में है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। एवरेज स्पीड देखिएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, ओ से पी तक प्लस पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू, और टोटल टाइम टेकन तो 18 + 6, तो ओ से पी तक का डिस्टेंस कितना है, 360, और पी से क्यू तक का डिस्टेंस कितना है, 120। कितना हो गया, 480 अपॉन 24, 20 मीटर पर सेकंड। इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं होगा, ठीक है जी। इतना हो गया। अब इसको नोट करके रखिए, अगले क्वेश्चंस करवाता हूँ। 1 मिनट वेट करता हूँ सभी आप। अगर हम इनिशियल पॉइंट से लेफ्ट की तरफ और जाते तो माइनस तो नेगेटिव,
और क्वेश्चन लिखिएगा, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखवाया ना, अगर आपने मतलब एनसीईआरटी करी हो तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखवाना। अगला जो करवा रहा हूँ ये नहीं है एनसीईआरटी का, नहीं है, ये हिमाचल बोर्ड का है, मतलब 11th का भी बोर्ड होता है। अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, travels from A to B at 40 meter per second and 40 meter per second, and from B to A and from B to A at 60 meter per second. So calculate the average speed and average velocity calculate the average speed and average velocity. A body travels from A to B at 40 meter per second and from B to A at 60 meter per second. Calculate the average speed. तो average speed निकालने के लिए हम ये कहेंगे कि case first when body travels from A to B, केस फर्स्ट में बॉडी ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी, जब बॉडी ए से बी ट्रैवल कर रही है तो उस केस में आप ये देखिएगा कि S1 यानी कि डिस्टेंस कितना है, भाई डिस्टेंस उसको S से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, तो S1 ये कितना हो गया, मुझे नहीं पता कि ए से बी तक डिस्टेंस कितना है, तो मैंने उसको लेंथ को बोल दिया ए बी, ए से बी तक का डिस्टेंस उसको हमने बोल दिया ए बी। फिर जो उसकी स्पीड है वो स्पीड है v1, उसको बोल दिया 40 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो सिंस S1 इज इक्वल टू v1 इंटू t1, यही होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो t1 कैसे निकलेगा, इट इम्प्लाइज दैट t1 इज इक्वल टू S1 अपॉन v1, मतलब AB अपॉन 40 सेकेंड्स। तो टाइम फर्स्ट केस में टाइम कितना हो गया, t1 कितना हो गया, AB अपॉन 40 सेकेंड्स। पहले वाले केस का डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, ये उसकी स्पीड, ये उसका डिस्टेंस है सर। डिस्टेंस के लिए भी हम ऐसे ही यूज़ करते हैं टर्म। अच्छा, ऐसे ही केस सेकंड देखिएगा, बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम body travels from B to A and body travels from B to A, तो उस केस में S2 is equal to BA, ठीक है। और उसने स्पीड दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, वो रिटर्न जो करता है वो करता है 60 मीटर पर सेकेंड,
T2 निकालना है, तो T2 कैसे निकलेगा? T2 इज इक्वल टू S2 अपॉन V2, समझिए? वही डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर करेंगे तो टाइम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? तो S2 जो है वो BA है, BA का मतलब तो AB हो गया ना, क्योंकि मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा होता तो BA और AB में फ़र्क होता है, ठीक है? BA का मतलब है कि आप B से A जा रहे हैं, AB का मतलब है आप A से B जा रहे हैं। तो ये AB हो गया, AB अपॉन V2 कितना है 60 कितना सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड total distance traveled upon total time taken. तो total distance कितना हो गया S1, total time कितना हो गया T1 प्लस T2। अब S1 प्लस S2, तो S1 कितना है हमारे पास AB, और जो S2 है वो भी AB है। अब T1 प्लस T2, तो T1 कितना है AB अपॉन 40 और T2 कितना है AB अपॉन 40। न्यूमरेटर में AB प्लस AB कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ AB, 60 ट्वाइस ऑफ AB। डिनोमिनेटर में 40 और 60 इसका कैल्शियम ले लेंगे, तो 40 और 60 का कैल्शियम क्या हो जाएगा 120, 40 3 are 120, 3 into AB 3 AB, 60 2 are 120, 2 into AB 2 AB। अच्छा, ये रूल होता है कि जब भी कभी डिनोमिनेटर का कोई डिनोमिनेटर होता है तो वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमारे पास ट्वाइस ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाई 120 न्यूमरेटर में आ गया, और यहाँ पर डिनोमिनेटर बचा 3AB प्लस 2AB मतलब 5AB। AB से AB कैंसिल आउट हो गया, और 5 से 120 को डिवाइड कर दो, 5 2 जा 5 2 जा 10, फिर 24 होगा 48 मीटर पर सेकंड। बताइए जी, क्लियर है? 48 मीटर पर सेकंड। अब इसका अगला पार्ट देखिए, क्या पूछ रहे थे इसमें, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे थे। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, टोटल टाइम टेकन इज T1 plus T2 equal to 0 meter per second। Reason लिख दीजिए, because the body returns to its initial position, because the body returns to its initial position, so displacement is equal to 0। बॉडी वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, ठीक है?
अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक द ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर on a 60 kilometer track a train travels the first 30 kilometer with a uniform speed of 30 kilometer per hour. With a uniform speed of 30 kilometer per hour. First up, how fast must the train travel the next 30 kilometer? How fast must the train travel the next 30 kilometer? Over the next 30 kilometer. So as to average 40 km per hour for the entire trip. So as to average 40 km per hour. For the entire trip. देखिएगा ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, तो 60 किलोमीटर ट्रैक है, उसमें वो कह रहे हैं कि द ट्रेन ट्रैवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो केस फर्स्ट ले लीजिए। केस फर्स्ट में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो कितना हो गया 30 किलोमीटर, और वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी पर वो विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कैसे हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आ गया बना के सेकेंड। थर्टी किलोमीटर हो गया, नेक्स्ट 30 किलोमीटर विद टोटल 60 किलोमीटर का ट्रैक है। ठीक है, अब जो वेलोसिटी है इसकी v2 वो हमें नहीं पता कितनी, t2 कितनी हो जाएगी, t2 इज इक्वल टू s2 अपॉन v2, तो 30 अपॉन v2 आवर्स। तो ये हमारे पास टाइम हो गया, तो s1 और s2 हो गया और t1 और t2 हो गया, ये दो चीज़ हो गई। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। पूरी ट्रिप का जो एवरेज स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाइए, अननोन ए की वैल्यू है यहाँ पर v2 निकल जाएगी। ठीक है, देखिएगा कैसे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मतलब s1 प्लस s2 और टोटल टाइम टेकन मतलब t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 40। s1 प्लस s2 कितना हो गया 30 प्लस 30
और T1 प्लस T2 1 प्लस 30 अपॉन V2। थर्टी प्लस 30 डिनोमिनेटर में कितना हो गया 16 अपॉन इसका एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का, तो V2 इंटू 1 इज V2 प्लस 30 अपॉन V2 इज इक्वल टू 40। इधर 0 है, इधर 0 है, 0 से 0 कट गया। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हम जानते हैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो गया 6V2 और V2 प्लस 30 इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू V2 प्लस 30, तो 6V2 इज इक्वल टू 4V2 प्लस 30 4 जा 120। इसको इधर ले आओ, 6V2 माइनस 4V2 इज इक्वल टू 120। 6 माइनस 4 इज 2V2 इज इक्वल टू 120। 2 60s are V2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो रिमेनिंग पार्ट यानी कि पार्ट सेकंड ऑफ द जर्नी जो है उसको 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाकर पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर बनेगी। क्लियर है? ठीक है, चलिए ठीक है जी, इतना करिए। मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन भेजूंगा इसकी एवरेज स्पीड वाले, वो ट्राई करिएगा आप।